नमस्कार। आज तारीख है 24 जनवरी 2026 और आने वाले सिर्फ 7 दिन भारत के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री देश का बजट पेश करने वाली है और उसी बजट में छुपा हुआ है आपकी सैलरी, आपकी पेंशन और आपके अगले 10 साल का भविष्य। अब आपका सबसे बड़ा सवाल, क्या 8वां वेतन आयोग सिर्फ चर्चा है या इस बार वाकई फंड का ऐलान होगा? क्या 18 महीने का कोरोना काल का डीए का एरियर अब मिलेगा? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों से जुड़े बेहद ही अहम मुद्दों पर सीधी और तथ्यात्मक बात करेंगे। देखिए, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए बेहद ही कीमती रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 8 पे कमीशन की। देखिए, नियम साफ कहते हैं कि हर 10 साल में नया वेतन आयोग आना चाहिए। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, यानी तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन अब इनसाइड अपडेट समझिए, कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। चर्चा है कि इस बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए एक प्रारंभिक फंड घोषित कर सकती है। अब बात सबसे अहम पॉइंट की, फिटमेंट फैक्टर। देखिए, अभी 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 है, तो मांग है कि इसे बढ़ाकर 3 पॉइंट किया जाए। अगर ऐसा होता है तो आपकी जो बेसिक सैलरी है इसमें सीधा 20 से लेकर 25% तक का उछाल संभव है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर कर्मचारी की दिल से जुड़ा हुआ है, 18 महीने के डीए-डीआर के एरियर का। समय जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 कोरोना के नाम पर यह पैसा रोका गया था। सरकार का तर्क था कि देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है, लेकिन आज की स्थिति क्या कहती है? देखिए, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, राजस्व लगातार बढ़ रहा है। तो कर्मचारियों का यह सवाल है कि जब हालात सुधर चुके हैं तो हमारा फ्रीज किया गया पैसा कब मिलेगा? रकम को समझिए। देखिए, ग्रुप सी कर्मचारियों को करीब 12,000 से 25,000, क्लास 1 अधिकारियों को 1.5 लाख से 2 लाख तक, इतना तकरीबन एरियर बन रहा है एरियर का। कर्मचारी यूनियन ने इस मुद्दे को बजट सत्र में पूरी ताकत से उठाने की तैयारी में है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की। देखिए, जनवरी 2026 की 6 माही के लिए डीए हाइक लगभग तय मानी जा रही है। एआईसीपीआईए इंडेक्स के रुझान साफ संकेत देते हैं। कम से कम इस बार 2 से 3% की बढ़ोतरी संभव है, इससे ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि इसकी घोषणा की अगर बात करूं तो इसकी घोषणा मार्च में होली के आसपास होने की संभावना है, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा। यानी मार्च की सैलरी में आपको 2 महीने का एरियर भी मिल सकता है। महंगाई के इस दौर में ये एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, वो है पेंशन। आज सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। कई राज्यों में ओपीएस लागू होने के बाद केंद्र सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग साफ है कि गारंटीड पेंशन चाहिए। आज पेंशनर्स की जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को देखते हुए, जीवन शैली को देखते हुए ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में यूपीएस के तहत सरकार अपना योगदान 14% से बढ़ाकर और ज्यादा कर सकती है, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की सम्मानजनक पेंशन मिल सके। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा मुद्दा है, जो है इनकम टैक्स। सबसे पहली मांग है इसको लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी ये करीब 50,000 है। मांग है कि इसे 1 लाख किया जाए। इसके साथ साथ टैक्स स्लैब में बदलाव भी बेहद ही जरूरी होगा, क्योंकि अगर 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ती है और टैक्स स्लैब नहीं बदले तो बढ़ी हुई सैलरी का बड़ा हिस्सा सीधे सीधा टैक्स में चला जाएगा। मिडिल क्लास को इस बार सरकार से काफी उम्मीदें हैं। तो देखिए, इतना साफ है कि 1 फरवरी 2026 का बजट सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद ही अहम होने वाला है। चाहे वेतन आयोग हो, चाहे डीए एरियर हो या पेंशन से जुड़े फैसले, सरकार पर भी दबाव है और कर्मचारियों की उम्मीदें भी लगातार बढ़ रही है। जैसे ही बजट पेश होगा, हम सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि बजट जो 2026 का सबसे पहला बजट है, ये जो आपके लिए क्या लेकर आया है।
आपकी सैलरी और आपकी पेंशन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। आप किस विभाग से हैं, रेलवे, डिफेंस या पोस्टल विभाग से? कमेंट्स के माध्यम से इसको जरूर से शेयर करिएगा, ताकि हम आपके विभाग से जुड़ी सबसे सटीक और स्पेसिफिक जानकारी आप तक पहुंचा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ही जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।